कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे अरे अरे कन्हैया, वो मायावी तो अनिरुद्ध का अपहरण करने जा रही है, उसे रोकना होगा कन्हैया। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। तुम मुझे रोक रहे हो कन्हैया? हमारे पोते का अपहरण होने जा रहा है और तुम मुझे रोक रहे हो? दाऊ भैया, समझने का प्रयास कीजिए, चित्रलेखा को मत रोकिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? दाऊ भैया, चित्रलेखा उषा की सखी होने के कारण उषा और अनिरुद्ध को मिलाना चाहती है। सावधान! होशियार! सावधान! होशियार! सावधान! होशियार! सावधान! होशियार! नारायण नारायण, आपने सत्य कहा प्रभु। जहां इच्छाएं होती हैं, वहां बाधाएं भी मार्ग बन जाती हैं। सावधान! होशियार! सावधान! होशियार! हे माता पार्वती, आप चित्रलेखा और अनिरुद्ध को अपनी सुरक्षा में ले लीजिए। पुत्री, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कौन है? तुम्हें तुम्हारा पति शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त होगा कन्या। कौन है? कौन है? ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी सासू माँ बोल रही हूँ बहू। ये तो चित्रलेखा की आवाज है। चित्रलेखा, चित्रलेखा, चित्रलेखा। चित्रलेखा, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उषा, मैं अकेली आई हूँ। अकेली? क्यों? अब कहाँ गई तुम्हारी सारी खुशी?
चित्रलेखा, तुम्हें सुरक्षित देखकर मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। उषा, तुम्हारी सारी शंकाएं तो दूर हो गई, किंतु जिज्ञासा तो बढ़ गई है ना कि मैं अनिरुद्ध को लेकर आई हूँ या नहीं। अनिरुद्ध? अनिरुद्ध को लेकर आई हो? परंतु कहाँ है वो? वहाँ विश्राम कर रहा है तुम्हारा चिच्चोर। तो उषा, अब तुम मुझे भूल गई हो। नहीं नहीं चित्रलेखा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्ही ने तो मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से मिलाया है। कौन होगा? उषा, कहीं असुरराज तो नहीं? अच्छा उषा, तो अब मैं चलूं? नहीं नहीं चित्रलेखा, तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुम्हारी हर पल आवश्यकता हो सकती है। बाद में कहोगी चित्रलेखे, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कांटा समझोगी अपने प्रेम पथ का मुझे। अच्छा, ये हंसी ठट्ठा छोड़ो और अनिरुद्ध को होश में लाओ। उषा, अनिरुद्ध तो मेरी माया के प्रभाव में है। कल सूरज निकलते ही मेरी माया का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा? फिर ये होश में आएगा और नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए देवर्षि, नाटक में अब कौन सा रंग भरना है? प्रभु, आपने तो इस नाटक में सातों रंग भर ही दिए। और रस? नाटक तो सभी रंगों से परिपूर्ण है। अब केवल रौद्र रस और वीर रस शेष हैं। रौद्र रस भी उस समय भर जाएगा देवर्षि, जब बाणासुर को पता चलेगा कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में है। और उसके बाद अनिरुद्ध वीर रस का प्रदर्शन करेगा। प्रभु, क्या वही नाटक का अंतिम पर्व होगा? नहीं देवर्षि, केवल उषा अनिरुद्ध शीर्षक का एक नाटक समाप्त होगा। परंतु इस प्रकार का रोमांचक नाटक हर युग में रचा और खेला जाएगा। उसमें उषा अनिरुद्ध नहीं होंगे, परंतु उषा और अनिरुद्ध का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई दूसरे प्रेमी प्रेमिका होंगे। उस नाटक का सूत्रधार ना आप होंगे और ना मैं। हमारा स्थान समय किसी दूसरे को दे देगा। फिर भी ऐसे नाटकों की नाटकीयता कम नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक दृश्य उत्कंठा तथा उत्सुकता से भरपूर होगा। आहा! ऐसे नाटक में जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से और प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलेगी, तब हमारी तरह दर्शकों को भी बहुत आनंद मिलेगा। असाधारण स्थिति और प्रतिकूल अवस्था में उषा और अनिरुद्ध की भेंट और मिलन हुआ है। इस कारण हमें अधिक प्रसन्नता हुई है। इसका कारण क्या है भगवान? इसका कारण है प्रेम, और प्रेम की सफलता। मैं समझा नहीं प्रभु। भगवान, आप तो प्रेम के देवता हैं। आप ही मुझे कृपया समझाइए। देव ऋषि, समस्त सृष्टियों में एक ही भावना श्रेष्ठ है, और वो है
प्रेम की भावना, काम का पवित्र रूप है प्रेम, और काम का ही अपवित्र रूप है वासना। प्रेम के अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं। माता अपनी संतान को वात्सल्य प्रदान करती है। वात्सल्य प्रेम का ही एक रूप है। ममता प्रेम का सबसे उत्तम स्वरूप है। पति पत्नी के सहजीवन का आधार विश्वास है, एक दूसरे पर विश्वास। यह विश्वास भी प्रेम का एक रूप है। वाह प्रभु वाह। पिता अपनी संतान को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण संतान निश्चिंत रहती है। पिता संतान को जो सुरक्षा प्रदान करता है, वो भी प्रेम का ही एक अनोखा रंग है देवर्षि। नारायण नारायण। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए व्याकुल हो जाता है। मित्रता निभाने के लिए सच्चा मित्र तड़प उठता है। देवर्षि, प्रेम का दूसरा नाम मित्रता ही है। वाह प्रभु वाह। बंधु प्रेम, भगिनी प्रेम, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम, ऐसे प्रेम के अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं। परंतु प्रेम का सबसे मन भावन रूप उस समय देखने को मिलता है जब दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम का मनमोहक रंग तब खिल उठता है जब उषा जैसी प्रेमिका अनिरुद्ध जैसे प्रेमी को अपने मन में बसा लेती है, और अनिरुद्ध जैसा प्रेमी उषा जैसी प्रेमिका को सपने में देखने के बाद अपने सामने देखने के लिए तड़प उठता है। वाह भगवान वाह, आपकी लीला न्यारी है। देवऋषि, प्रेम दो दिलों का संगम होता है। प्रेम दो परिवारों को रिश्तों के पवित्र बंधन में बांध देता है। देवऋषि, जब मनुष्य को किसी से प्रेम होता है तो इसके प्रभाव से उसका मन, उसका हृदय स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। उसके मन में केवल पवित्र भावनाओं का उद्गम होता है। सच्चा प्यार भक्ति का ही एक पवित्र रूप है। देवऋषि, प्रेम ही प्रेमियों को भक्ति करने पर विवश कर देता है, और जब प्रेमियों के मन में भक्ति की भावना का उद्गम होता है, तब उनके मन से शत्रुता का अंत हो जाता है। वाह प्रभु वाह वाह। नारायण नारायण। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना नहीं है राजकुमार अनिरुद्ध। यदि ये सपना होता तो आप द्वारिका में अपने महल में होते, लेकिन आप द्वारिका के महल में नहीं, आप यहाँ राजकुमारी उषा के महल में हैं। राजकुमारी उषा? हाँ राजकुमार। असुरराज वाणासुर की कन्या? राजकुमार, आप तो अपनी प्रेमिका का कुल भी जानते हैं। अर्थात मैं शोणितपुर नगरी में हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं राजकुमार। परंतु मैं यहाँ आया कैसे? उषा ने आपका अपहरण करवाया है। आपके सौंदर्य ने तो मुझे पहले से ही मोहित कर दिया है, परंतु आपके साहस ने तो मुझे सम्मोहित कर दिया है। राजकुमार अनिरुद्ध, यदि आप सम्मोहित हो गए हैं, तो आपने अभी-अभी उषा का हाथ क्यों छोड़ दिया?
क्या यादव कुमार जिसका एक बार हाथ थाम लेते हैं उसे बीच मझधार में ही छोड़ देते हैं? नहीं तो क्या यादव कुमार सपने में ही क्यों न हो, जिसे जन्म जन्म का साथ निभाने का वचन देते हैं, क्या सपना टूटते ही उसे तोड़ देते हैं? नहीं तो वचन निभाने के लिए यादव कुमार अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। यादव अगर किसी का हाथ एक बार अपने जीवन में थाम ले तो जन्म जन्मांतर तक उसे निभाते हैं। हाथ छोड़िए ना। नहीं उषा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी ये नटखट सखी फिर से मेरी खिल्ली उड़ाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है उषा, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। अगर मुझे तुम्हारे कक्ष में किसी ने देख लिया तो तुम बदनाम हो जाओगी, इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना होगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। उषा, मैं बारात लेकर आऊंगा और सबके सामने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर तुमसे विवाह करूंगा और उसके पश्चात तुम्हारे पिताश्री से आशीर्वाद भी लूंगा। लेकिन ये संभव नहीं है राजकुमार अनिरुद्ध। आप दोनों के विवाह को असुरराज बाणासुर का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। वो आपको अपना परम शत्रु मानते हैं। यदि उन्हें ये पता भी चल गया कि आप यहाँ उषा के कक्ष में हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ से जाएंगे तो मेरे प्राण भी आपके साथ होंगे प्राणनाथ। उषा, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। राजकुमार अनिरुद्ध, इसीलिए तो मैंने द्वारिका से आपका अपहरण किया है। परंतु अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। क्या पत्नी के कक्ष में पति का होना अनुचित है? प्रिय, हम दोनों सपने में पति पत्नी बने थे, वास्तव में नहीं। तो फिर अब वास्तव में बन जाइए। मैंने सारा प्रबंध कर दिया है, देखिए। आइए राजकुमार अनिरुद्ध, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ उषा। प्रभु, 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 मेरा मन भय से व्याप्त हो गया है। अनिरुद्ध की चिंता से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हमारा लाडला पौत्र अनिरुद्ध अपने शयन कक्ष में नहीं है। कहीं अनिरुद्ध का किसी असुर ने अपहरण तो नहीं किया है? परंतु ये कैसे हो सकता है? देवी, आप धीरज न खोएं। आप देवी हैं, देवी। देवी, मेरे इस अवतार रूप में मेरा साथ देने के लिए आपने भी तो भूलोक पर अवतार धारण किया है। आप आदि माता हैं, जगत जननी हैं। देवी, आपके बिना मेरा महत्व ही क्या है? ऐसा ना कहिए प्रभु, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए। ये तो सत्य है देवी, इसमें लज्जा कैसी? ज्ञानी तपस्वी कहते हैं, मैं अर्थ हूं और आप वाणी हैं। मैं न्याय हूं और आप नीति हैं। मैं जगत का सृष्टा हूं और आप सृष्टि हैं। मैं यज्ञ हूं और आप दक्षिणा हैं। फिर भी आप अपना सत्य स्वरूप भूलकर भावना के अधीन कैसे हो सकती हैं देवी? आप अंतर्यामी होकर भी इस घटना को केवल चर्म चक्षुओं से क्यों देखती हैं? आप अपने अंतर चक्षुओं से देखिए देवी,
तब आप मेरी लीला को जान सकेंगी। अनिरुद्ध सुरक्षित है देवी। वो बाणासुर की कन्या उषा के साथ विहार कर रहा है। ये कैसी लीला है प्रभु? महादेव शिवशंकर के पुत्र बाण का अहंकार नष्ट करने के लिए यह लीला रचाई गई है। अब तो तुम्हारी सखी चित्रलेखा भी इस कक्ष में नहीं है, फिर तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? अब ये दूरी क्यों उषा? अब तो हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। जब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे तो बहुत दूर थे, पर अब तो हम एक दूसरे को जान गए हैं, पहचान गए हैं, फिर इतनी दूरी क्यों? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना उषा, तब भी तुम इसी तरह मुस्कुराई थी, और तुम्हारी इसी मधुर मुस्कुराहट ने मेरे मन को मोह लिया था, और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। आप मेरे इतने पास आए और मुझसे बिना मिले ही चले गए। हाँ उषा, यदि उस रात हमारी भेंट हो जाती तो क्या आप हमें अपने साथ ले जाते? जब तुम जैसी सुंदरी मिले तो कौन मूर्ख उसे छोड़ना चाहेगा? इतना चाहते हो आप हमें? हाँ, उससे भी अधिक। झूठ। तुम्हारी सौगंध उषा। तो फिर आप मुझसे मिलने दोबारा क्यों नहीं आए? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें भी मेरी प्रतीक्षा थी? मुझे नहीं, मेरी आत्मा को। सच? हाँ, जन्म जन्मांतर से मेरी आत्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब तो आपको अपनी चाहत मिल गई है। अभी कहाँ मिल पाई है? क्या मतलब? देखो ना, तुम में और मुझ में अभी कितना अंतर शेष है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो ये अंतर। हटिए ना। नहीं, नहीं कुमार, नहीं। शत्रुता का अंत शत्रु की मृत्यु के साथ होता है, उससे पहले नहीं। शत्रु के साथ समझौता करके शत्रुता का अंत नहीं होता। और महामंत्री कुमार, तुम मुझे शत्रु को समधी बनाने का सुझाव दे रहे हो। परंतु महाराज, परंतु की आड़ लेकर तुम मुझे शत्रु को मित्र बनाने का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस मत दिखाओ कुमार। मैं आपका महामंत्री हूँ असुरराज। मैं अनुचित सलाह आपको कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो केवल असुरों के राज के हित में वासुदेव श्री कृष्ण से संबंध जोड़कर नया पर्व आरंभ करने की बात सिर्फ इसलिए की थी कि श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं जैसा कि आप उन्हें समझते हैं। कुम्हार, यदि तुम हमारे महामंत्री ना होते तो इस दीपदान की भांति हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। अच्छा हुआ महाराज जो आपने अपनी तलवार से महामंत्री पर वार नहीं किया, अन्यथा इस हत्या का पाप मेरे नाम लिख जाता। स्वामी, मेरे ही आदेश अनुसार महामंत्री ने आपसे इस प्रकार की बातें की। आपके आदेश अनुसार? परंतु आपको ऐसे आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी महारानी? अपनी लाडली पुत्री उषा की दशा देखकर महाराज। महाराज, अगर हम उषा का विवाह राजकुमार अनिरुद्ध से कर दें तो हमारी पुत्री सुखी हो जाएगी महाराज। पर हमारी तलवार दुखी हो जाएगी महारानी। इस बाणासुर के सामने सदा सर्वदा शत्रुओं के सिर झुकते आए हैं। इस बाणासुर का सिर कभी किसी शत्रु के सामने नहीं झुका, और दुर्भाग्य से यदि ऐसा समय आ भी गया तो फिर बाणासुर की ये तलवार उसका सिर उसके अपने धड़ से अलग कर देगी। महाराज, महाराज, महारानी, समधी के वेश में आया शत्रु शत्रु ही होता है, और बेटी वाला होने के नाते
शत्रु के सामने मैं अपना सिर नहीं झुका सकता महारानी। इसलिए कृष्ण से रिश्तेदारों का व्यवहार कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। उस ग्वाले से केवल युद्ध हो सकता है महारानी, उससे केवल शत्रुता ही निभाई जा सकती है, रिश्ता नहीं। परंतु मैं ये युद्ध टालना चाहती हूँ महाराज। परंतु मैं युद्ध चाहता हूँ महारानी, युद्ध। महाराज, अपनी पुत्री उषा का तो विचार कीजिए। मैंने वो विचार कर लिया है महारानी। हम उषा का विवाह शीघ्र रचाएंगे। महामंत्री कुभाण, आज्ञा असुरराज। आप उषा के लिए सुयोग्य राजकुमार का चयन शीघ्र ही कीजिए। जो आज्ञा असुरराज। प्रणाम देवर्षि। अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। वाह अनिरुद्ध वाह। मुझे नहीं पता था कि मेरा वचन सत्य करने के लिए आप इतने उत्सुक थे। मैंने केवल कहा था कि सुबह आंख खुलते ही आपका मन मोह लेने वाली स्वप्न सुंदरी आपके सामने होंगी। मैंने केवल कहा था, आपने सच सिद्ध कर दिया। वो भी सीधा अपनी स्वप्न सुंदरी के महल में पहुंचकर। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं यहाँ आना अवश्य चाहता था, परंतु इस तरह से नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, बल्कि लाया गया हूँ, और वो भी इनकी सखी चित्रलेखा की कृपा से। देवर्षि, आप अंदर तो आइए और आसन ग्रहण कीजिए। हम दोनों आपकी पूजा करना चाहते हैं। नारायण नारायण। मान लिया मैंने आसन ग्रहण किया, मान लिया कि तुम दोनों ने मेरी पूजा भी की, किंतु हे द्वारिकाधीश की पौत्र वधू, यदि पूजा करते समय आपके पिता असुरराज बाणासुर आ गए तो आप दोनों के प्यार की सुगंध तो छुपाए भी नहीं जा सकती। आपके पिता असुरराज बाणासुर इसे अवश्य सूंघ लेंगे। नारायण नारायण। इसीलिए आप शीघ्र राजकुमार अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका चले जाइए। परंतु देवर्षि, उषा के साथ शोणितपुर से बाहर निकलना यह मेरे लिए असंभव कार्य है। देवर्षि, शोणितपुर में हर ओर कड़ा पहरा लगा हुआ है। नगरी से बाहर निकलना ही कठिन है। बस एक बार हम लोग शोणितपुर से बाहर निकल जाएं, फिर कोई बाधा नहीं आएगी। नारायण नारायण। शोणितपुर से बाहर जाना भी आसान है। वो कैसे देवर्षि? नगरी के बाहर महादेव शिव जी का मंदिर है। उसके दर्शन करने से राजकुमारी को कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार अनिरुद्ध राजकुमारी उषा की सखी चित्रलेखा मायावी है। यदि तुम दोनों पर कोई संकट आया तो वो संभाल लेगी। अब तुम दोनों को देरी नहीं करनी चाहिए, एक पल की भी नहीं। राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा, आप इस कक्ष में एक दूसरे से नाता जोड़कर और सबसे नाता तोड़कर निश्चिंत बैठे हैं। आपको पता नहीं है कि असुर राज बाणासुर शीघ्र ही राजकुमारी उषा का विवाह करा देना चाहते हैं। नारायण नारायण। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नारायण 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 नारायण।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुप्तचर, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? नहीं है सुरेश्वर। गुप्तचर, चित्रसेन और वीरसेन ये दोनों प्रमुख असुर राज के प्रमुख मायावी गुप्तचर थे, फिर उन्हें कौन ध्वस्त कर सकता है? मैंने उन्हें अपनी आंखों से ध्वस्त होते हुए देखा था। चित्रसेन और वीरसेन दोनों ध्वस्त हो चुके हैं। उन दोनों का अंत हो चुका है। यदि ये सच है तो किस मायावी ने उन्हें ध्वस्त किया है? बोलो गुप्तचर, बोलो। मुझे संशय हुआ कि चित्रसेन और वीरसेन को अनिरुद्ध ने ही ध्वस्त किया होगा। अनिरुद्ध ने? गुप्तचर, वीरसेन और चित्रसेन को अनिरुद्ध ने ही ध्वस्त किया है, ये तुम कैसे कह सकते हो? बोलो गुप्तचर, बोलो। मैं तुम्हारा तर्क सुनने के लिए उत्सुक हूं। बोलो। ये आप जानते हैं सुरेश्वर कि अनिरुद्ध ने द्वारिका से शोणितपुर तक घुस आने का दुस्साहस किया था, पर अवश्य ही वो फिर से इधर ही आ रहा होगा। और संजोग से उसका सामना चित्रसेन और वीरसेन से हुआ होगा। अनिरुद्ध भी माया जानता है। उसने उन दोनों को विवश करके सत्य जान लिया होगा और फिर अपनी माया से उन दोनों को नष्ट कर दिया होगा। मैंने सोचा कि यदि ये काम अनिरुद्ध का ही है तो वो द्वारिका में नहीं होगा। तो फिर तुम द्वारिका गए? हाँ सुरेश्वर, अनिरुद्ध द्वारिका में नहीं था। यदि वो द्वारिका में नहीं था तो कहां गया? क्षमा करें सुरेश्वर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अनिरुद्ध शोणितपुर के लिए प्रस्थान कर चुका था। इसका अर्थ तुम ये कहना चाहते हो कि भगोड़े कृष्ण का पोता अनिरुद्ध फिर शोणितपुर में आया होगा? हाँ सुरेश्वर। हाँ, तो भगोड़े कृष्ण का पोता फिर शेर की मान में घुस आया है। जाओ। जो आज्ञा। महाराज इस प्रकार किस कारण से हंस रहे हैं? इसलिए कुभान, इस बार मेरा शिकार मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं उसकी चिता शोणितपुर में ही जलाऊंगा। चित्रसेन और वीरसेन की तरह वो भी शोणितपुर के अंतरिक्ष में ही ध्वस्त हो जाएगा कुभान, ध्वस्त हो जाएगा। मायासुर, मायासुर, प्रकट हो जाओ मायासुर, प्रकट हो जाओ। आप मायासुर को क्यों बुलवा रहे हैं असुरेश्वर? अभी पता चल जाएगा दुराचक, पहले उसे आने तो दो। मायासुर, प्रकट हो जाओ। प्रणाम असुरेश्वर, आपने इस तुच्छ सेवक का क्यों स्मरण किया? क्या आज्ञा है असुरेश्वर? हे मायासुर, उस ग्वाले कृष्ण का पोता अनिरुद्ध मेरी पुत्री राजकुमारी उषा को भ्रमित कर रहा है। वो उषा से प्रेम का नाटक खेल रहा है मायासुर। उस ग्वाले का इतना दुस्साहस! हे मायासुर, मेरी भोली भाली पुत्री से मिलने के लिए वो द्वारिका से शोणितपुर आता है। असुरेश्वर, वो शोणितपुर से द्वारका जीत नहीं जाएगा।
असुरेश्वर आपकी प्रतिष्ठा और लाज से जो भी खिलवाड़ करता है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मायासुर, अनिरुद्ध आकाश या पाताल कहीं भी मिले उसकी चिता वहीं जला दो। ऐसा ही होगा असुरेश्वर, ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए असुरेश्वर। यशस्वी भव। मेरे माया जाल से अब मैं देखता हूं कौन बच सकता है। उषा, चलो मेरे साथ। कहाँ? यहां भी नहीं है। उषा, लगता है कोई अपने माया के प्रभाव से हमें इस कक्ष में ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आपका ये नाटक हर पल अधिक नाटकीय होता जा रहा है और इसका कारण है बाणासुर। ऋषिवर, उषा और अनिरुद्ध के जीवन के इस नाटक में अब एक और भी अनोखा पात्र अपना अभिनय निभाने के लिए इस रंगमंच पर प्रवेश करने वाला है। आप किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? दाऊ भैया की देवी। लगता है दाऊ भैया इस नाटक को अब अपने क्रोध के रंग से और रंगीन बना देंगे। वो देखिए। दाऊ भैया तो क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना, उनके हाथ में गदा भी है। नारायण नारायण। दाऊ भैया, कन्हैया, क्या बात है दाऊ भैया? दाऊ भैया, आप ये हाथ में गदा लिए क्यों घूम रहे हैं? कन्हैया, अनिरुद्ध की चिंता ने मुझे बेचैन कर दिया है। उसकी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं शोणितपुर जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ आओ। परंतु दाऊ भैया। परंतु वरंतु कुछ नहीं कन्हैया, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? दाऊ भैया, शोणितपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनिरुद्ध पूर्ण रूप से सुरक्षित है। नारायण नारायण। अनिरुद्ध सुरक्षित है, ये आप कैसे कह सकते हैं प्रभु? मेरे विचार से तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं देवर्षि? क्योंकि बाणासुर को संदेह हो गया है कि अनिरुद्ध उसकी सीमा में घुस आया है। क्या? कन्हैया, फिर तो हमें तुरंत शोणितपुर पर धावा बोलना चाहिए। नहीं दाऊ भैया, युद्ध और आक्रमण हर समस्या का हल नहीं होता। प्रभु, फिर बाणासुर ने ये जो समस्या खड़ी की है उसका समाधान कैसे होगा? देवर्षि, हर समस्या का समाधान उचित समय पर होता है। तुम सब मिलकर मुझे अपनी बातों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बातों के चक्र में आने वाला नहीं हूं। अरे वहां हमारा अनिरुद्ध उस बाणासुर के पंजे में फंसा है और तुम यहां बैठे हुए हो। यह मुझसे नहीं होगा कन्हैया, मुझसे नहीं होगा। दाऊ भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यदि समस्या गंभीर हुई तो अनिरुद्ध की सुरक्षा करने के लिए हम शोणितपुर जाएंगे।
परंतु अभी ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हुई। अनिरुद्ध किसी के हाथ नहीं आया है। दाऊ भैया, वो देखिए, अनिरुद्ध की खोज जारी है। कहाँ गया होगा? और शोणितपुर के अंतरिक्ष में बाणासुर का मायावी गुप्तचर मायासुर अनिरुद्ध की खोज में सतर्क होकर संचार कर रहा है। अरे यहाँ भी नहीं है। और दाऊ भैया, वो है बाणासुर। प्रणाम असुरेश्वर। कहो मायासुर, क्या खबर लाए हो? असुरेश्वर, मैंने शोणितपुर नगरी और उसके अंतरिक्ष में अपना माया जाल फैला दिया है। अब वो जहाँ भी होगा मुझसे जीवित नहीं बचेगा। चलो कुभांड, चलिए। कन्हैया, ये बाणासुर कहाँ जा रहा है? दाऊ भैया, वो अपनी पुत्री उषा के कक्ष में जा रहा है। उषा के कक्ष में? तो कन्हैया, हमारा पोता अनिरुद्ध भी उषा के कक्ष में ही है। हाँ दाऊ भैया, वो उषा के कक्ष में ही है। कन्हैया, हमारा अनिरुद्ध उषा के कक्ष में है और बाणासुर भी वहीं जा रहा है। तुम कह रहे हो कि स्थिति गंभीर नहीं है। हमारा अनिरुद्ध तो संकट में है कन्हैया, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। चिंता मत कीजिए दाऊ भैया, इस संकट का भी निवारण होगा। कैसे? दाऊ भैया, कदाचित आप भूल गए हैं चित्रलेखा को। चित्रलेखा? कन्हैया, ये रुक्मिणी है ना? नारायण नारायण। हाँ दाऊ भैया, ये रुक्मिणी ही है, चित्रलेखा नहीं। अच्छा, दाऊ भैया, आप मुझे चित्रलेखा समझ रहे थे, इसीलिए कदाचित आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे। दाऊ भैया, अब आप देखिए चित्रलेखा को, वो देखिए। नारायण नारायण। राजकुमार, उषा, मैं बहुत डर गई हूँ। किस कारण डर गई हो तुम चित्रलेखा? चित्रलेखा, तुम तो निर्भय हो। तुमने ही तो द्वारिका में घुसकर मेरा अपहरण करने का साहस किया था। इस साहस के कारण ही तो भयभीत हो गई हूँ राजकुमार अनिरुद्ध। ऐसा समझ लीजिए, संकट के बादल चारों ओर से घिराए हैं। पहेलियां क्यों बुझा रही हो चित्रलेखा? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि कौन सा संकट आने वाला है? राजकुमार अनिरुद्ध, आप द्वारिका में नहीं हैं। इसका समाचार असुरराज बाणासुर को प्राप्त हो गया है। तो इसमें भयभीत होने वाली कौन सी बात है? इस बात से उन्होंने ये अनुमान लगा लिया है कि आप शोणितपुर में हैं, और शोणितपुर में आप यहाँ होंगे, ये भी वो समझ गए हैं। अर्थात ये राजकुमारी कि वो ये जान चुके हैं कि तुमने ही राजकुमार अनिरुद्ध को अपने कक्ष में छुपा रखा है। नहीं, ये केवल उनका संदेह मात्र है। इस संदेह को ही विश्वास में बदलने के लिए असुरराज बाणासुर स्वयं किसी भी क्षण अचानक इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, अब हमारे पास सोचने के लिए भी समय नहीं है। और उषा, ये तो निश्चित है
कि जिस पल असुरराज इस कक्ष में प्रवेश करेंगे उसी पल तुम्हारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। नहीं चित्रलेखा, नहीं। उषा, सत्य हमेशा कठोर और कटु होता है। अब हम क्या कर सकते हैं चित्रलेखा? हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं उषा। मुझे निराश ना करो चित्रलेखा। तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है उषा। मैं अकेला ही एक अक्षौणी सेना के बराबर हूँ। जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री अजय हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी अजय हूँ। मैं इसी पल तुम्हें यहाँ से द्वारिका ले जाऊंगा। राजकुमार अनिरुद्ध, ये इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप केवल एक अक्षौणी सेना के बराबर हैं और असुरराज बाणासुर के पास ऐसी कई अक्षौणी सेनाएं हैं। परंतु असुरराज के आने से पहले ही मैं उषा को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कैसे चले जाएंगे आप? हाँ, कैसे चले जाएंगे? जिस प्रकार एक कुशल सेनानी अपने शत्रु को चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार असुरराज बाणासुर ने इस महल को भी चारों ओर से घेर रखा है। आइए देखिए। वो देखिए। और आप मायावी भी हो सकते हैं। इसका अनुमान लगाकर असुरराज बाणासुर ने पहले से ही अपने मायावी गुप्तचर मायासुर को शोणितपुर के अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। वो देखिए। और अब स्वयं असुरराज बाणासुर किसी भी क्षण इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, जब असुरराज स्वयं इस कक्ष में आएंगे तब आप सशस्त्र होते हुए भी निशस्त्र के समान ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, आप उन्हें अपनी माया से भी भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असुरराज बाणासुर स्वयं महामायावी हैं। आप कहीं भी छुप जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, लेकिन असुरराज बाणासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते।